Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is conflict resolution as a political system. We all know that conflict is a disagreement between two parties or two persons. Conflict resolution is a process in which conflict is resolved through different processes like peacemaking, peacekeeping, and peace building. Conflict resolution, how conflict resolution is a political system. Today we will study it. So, the practice of conflict resolution is defined here and can be used to produce major positive changes in political, social and economic systems. ठीक है, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में ये चेंज लेकर आता है. लास्ट टाइम हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ अ मीन्स ऑफ चेंज पढ़ा था. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ अ मीन्स ऑफ चेंज में आप इन सारी चीज़ों को इंक्लूड भी कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे चेंज लेकर आता है आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पॉलिटिकल लाइफ में, आपकी इकोनॉमिक लाइफ में. तो आज हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एज अ पॉलिटिकल सिस्टम देखना है. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है दैट टर्मिनेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद एन आउटकम दैट इन द व्यू ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व is a permanent solution to the problem. Conflict resolution is opposed to conflict management or conflict settlement, requires methods that get to the root of the problems and therefore are highly analytical. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से और कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, सेटलमेंट में या मैनेजमेंट में तो आप क्या करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को वक्ती तौर पर आप सेटल कर देते हैं या उसे मैनेज कर देते हैं. ठीक है, थ्रू पीस कीपिंग प्रोसेस. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसमें ये होता है कि आप जाकर कॉन्फ्लिक्ट की बेस पर, प्रॉब्लम की रूट में आप जाकर उसको सर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसे जैसे हम कहते हैं कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा राइज ना हो. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ये होता है कि परमानेंट जो उसका सोल्यूशन होता है वो इसके अंदर आता है. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल सोशल लेवल्स फ्रॉम इम्पर्सनल टू इंटरनेशनल. ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो ये नहीं है कि जो रेजोल्यूशन है वो जस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर होता है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर होता है. इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है. ठीक है, दो मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा हो गया तो उसका रेजोल्यूशन भी होगा. ठीक है, या किसी प्रॉपर्टी पर है या कोई क्रिमिनल केस है तो उसका भी रेजोल्यूशन होगा. This capability extends to conflict which are complex, intense and violent. It is here that conflict resolution demonstrates its unique usefulness. तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का प्रोसेस है उसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है एक सिस्टम की ज़रूरत होती है. तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को एज आ पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा जा रहा है. लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कौन कौन से लेवल पर होता है और कॉन्फ्लिक्ट को लोग किस किस तरह से देखते हैं. तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को पहले एग्जामिन कर लेते हैं कि फॉर वंस थ्योरी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट डिटर्मिन्स द मैनर इन विच इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैंडल. एक लॉन्ग स्टैंडिंग नोशन है, नोशन मीन्स दैट कॉन्सेप्ट, एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट होते हैं नेचुरल एग्रेसिवनेस से, कि ह्यूमन जो है वो नेचुरली एग्रेसिव हैं. आपने पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उसके अंदर पढ़ा होगा कि ह्यूमन आर सेल्फिश बाय नेचर, तो ये या एग्रेसिव बाय नेचर. तो ये जो उनकी नेचुरल एग्रेसिवनेस है इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कुछ लोगों का ये कहना है. और उसे इन्होंने जाकर आपकी जो इंस्टिंक्ट है जिसे हम जिबिल्लत कहते हैं इंसान की, उसके साथ इसको एट्रीब्यूट कर दिए है. तो एंटी सोशल और डेलिब्रेट एंटी सोशल बिहेवियर thus justifying its repression. This theory cannot explain historically how persons become antisocial, so it cannot therefore suggest remedies. अब ये थ्योरी तो उन्होंने दे दी कि इंसान जो है वो नेचुरली एग्रेसिव है. ठीक है, कोई इसका उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस वजह से एग्रेसिव होता है, कोई एंटी सोशल उसके एस्पेक्ट्स नहीं बताए जिसकी वजह से ये इसके रेमेडीज़, इसकी सॉल्यूशंस भी नहीं बता सकी. तो जो वैल्यूज़ एंड ह्यूमन नीड्स ऑफ यूनिवर्सल नेचर आर नॉट फॉर ट्रेडिंग, sufficient coercion on the one side and the lack of bargaining power on the other can sometimes lead to a temporary suppression of such demands and to what is often labeled the settlement of a dispute but not its full resolution. मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट है उसके अंदर और कॉन्फ्लिक्ट जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर फ़र्क है. ठीक है,
अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर एक पार्टी के पास कोएर्शन हो, वो पावरफुल हो, उसके पास फोर्स हो, तो वो दूसरी पार्टी को कर देती है, सप्रेस कर देती है, ठीक है। और या किसी एक साइड को बारगेनिंग ना आती हो तो दूसरी साइड थ्रू बारगेनिंग उसे सप्रेस कर देती है। तो ये लेकिन ये कुछ अरसे के लिए होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। ये एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। आपने कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स पढ़ी थी, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो जो कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट होता है ना, उसके अंदर वो नेगेटिव पीस एंड पॉजिटिव पीस, उसके अंदर नेगेटिव पीस होते हैं और फिर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट राइज होने की गुंजाइश रहती है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होता कि वक्ती तौर पर जो बाय फोर्स एक पार्टी ने दूसरी से ले ली और जो दूसरी पार्टी है उसने बारगेनिंग करके दूसरी पार्टी से ले ली, उस पार्टी को जिसको बारगेनिंग नहीं आती। तो the relationship between unsatisfied basic needs and human conflict is recent and important discovery. It undermines many basic assumptions of Western political philosophy. For example, ये कहती है कि individual can be socialized into behaviors required by elite norms and that the social self is the only self which is important. ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए तरीका बता रही है, ये एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर रही है कि एक एलिट सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर लोगों को सोशलाइज किया जाए, ठीक है। इट सजेस्ट दैट डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी डेल्ट बाय कन्वेंशनल मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड अदर इम्प्लिसिटली कोर्सिव एंड नॉन एलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट इससे ख़त्म नहीं होते। The new perspective on conflict resolution is far from utopian. The political reality is that unless these universal needs are met, no system can be stable. It is not the policy of coercion that creates political reality, rather, it is driven by individuals and identity groups for their independent development, ठीक है। अब ये एक जो इसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कुछ एक नए पर्सपेक्टिव के मुताबिक इसे यूटोपिया कहा गया है। यूटोपिया वो होता है जो सिर्फ हम आइडियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि जब तक सारी की सारी यूनिवर्सल नीड्स जो हैं वो लोगों की पूरी नहीं हो जाती तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। जब तक दुनिया के अंदर रिसोर्सेज हैं तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जब तक लोगों की नीड्स हैं और हर एक एक बंदे की नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए आप एक सिस्टम डेवलप करें। The practice of conflict resolution, why an analytical problem solving procedure is deduced from theory that conflict is a universal response to frustrated needs. The practice involves providing opportunities for parties to, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, एनालाइज रिलेशनशिप सो एज टू जनरेट एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल मोटिवेशंस एंड ह्यूमन नीड्स, ठीक है। रिलेशनशिप्स को आप एनालाइज करें। दूसरा है कॉज देयर गोल्स एंड पॉलिसीज वंस दे आर फुली इन्फॉर्म्ड of all aspects of dispute including the fundamental motivations and values of the opposing side. उनकी अपोजिंग साइड की आप वैल्यूज़ को, उनकी मोटिवेशंस को एनालाइज करें, उनके गोल्स को एनालाइज करें। डिस्कवर पॉसिबल ऑप्शंस दैट मे बी अवेलेबल वंस देयर हैज़ बीन अ फुल एनालिसिस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑल इट्स आस्पेक्ट्स, कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट के हर एक आस्पेक्ट का एनालिसिस कर लें तब आप ऑप्शन डेवलप करें, ठीक है। ये नहीं है कि आपको दोनों पार्टीज़ की कॉन्फ्लिक्ट की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनका पता ही नहीं और आप उसको उसके लिए सोल्यूशन बता दें। आप उसके लिए सोल्यूशन तब बताएंगे जब आपको दोनों पार्टीज़ की नीड्स का पता होगा, दोनों पार्टीज़ की वैल्यूज़ का पता होगा और दोनों पार्टीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनका पता होगा। तो ये जो ब्रॉड कंसेप्शन है कॉन्फ्लिक्ट का और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, इसे एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, ठीक है। एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एनालाइज करता है दैट अ वाइड रेंज ऑफ करंट सोशल प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्वेबल, ठीक। अब वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन है, ठीक है, एंड दे रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रीट वायलेंस है, स्पाउस एब्यूज़ है, टेररिज्म है, आर्म्स कंट्रोल आर द प्रॉब्लम्स विच कैन बी थॉरली डेल्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ना, टेररिज्म का या वायलेंस का, या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, ये चीज़ें ऐसी हैं जो डीप रूटेड हैं, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट नहीं मांगती कि वक्ती तौर पर आपने टेररिज्म को ख़त्म कर लिया और बस ये नहीं, इसके लिए आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है।
तो इस परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या है कि व्हेन कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग, इट इफेक्टिवली बिकम्स अ basis of political system in which analytical problem solving processes are substituted for elite rule, legal norms and power politics. Conflict resolution therefore has to be treated conceptually as an alternative political system. कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को इस तरह से ट्रीट करना है कि आपके पास एक पॉलिटिकल सिस्टम हो, ठीक है, जहाँ पर डिसीजंस हों, उन डिसीजंस के थ्रू जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो. कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन इज़ डिज़ाइंड टू सेटिस्फाई बेसिक इंडिविजुअल नीड्स. अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है कि कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन का सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन करें कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं वो पूरी हों, while accommodating all forms of government to the reality of individual power. While legal processes are coercive and prohibitive, conflict analysis and resolution processes are positive, non-authoritarian means of social control which seek to establish non-conflict relationship. ठीक है कि जो आपकी गवर्नमेंट है इन चीज़ों को एकोमोडेट करे, लीगल प्रोसेस हो बजाय इसके कि कोर्सिव प्रोसेस हो. कोर्सिव प्रोसेस में भी ये है कि गवर्नमेंट के पास रेट हो, उसके पास पावर हो, तो तब जाके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिज़ॉल्व हो सकता है, अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकता. तो अब डिफरेंट जो है, देयर हैज़ बीन एन इंटेंसिफाइंग स्ट्रगल इन मॉडर्न टाइम्स टू प्रिजर्व सोसाइटीज़ बाय फाइंडिंग एन इंस्टीट्यूशनल एकोमोडेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. मॉडर्न टाइम्स में क्या है कि सोसाइटीज़ के दरमियान में स्ट्रगल है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिज़ॉल्व हो थ्रू इंस्टीट्यूशनल एकोमोडेशन. ठीक है, थ्रू ऑल चेंजेस इन फिलोसफी and practice has run a consistent theme. The individual must be governed by elites who know best, such as philosophers or priests, by elites with power, and by elites guided by an articulated ideology. अब वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर तो ये कि कुछ फिलोसफर्स का ये कहना है कि इंडिविजुअल्स को एक एलिट्स जो हैं जिनके पास पावर हो वो उसको गाइड करें, वो उसको गवर्न करें. ठीक है, और साथ में आर्टिकुलेटेड थियोलॉजी यानी जो रिलीजियस लोग हैं वो उसको गाइड करें. ठीक है, फिलोसफर्स और प्रीस्ट का ये है कि इनके पास फिलोसफर्स के जो एलिट हैं उनके पास पावर हो जो से लोगों को गवर्न करें, और जो फिलोसफर्स और प्रीस्ट हैं उनके पास ये पावर हो कि वो लोगों को गाइड करें. दीज एलिट्स हैव अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू कंट्रोल दैन टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, ज़ाहिर है आपका जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ी को पढ़ के या जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ को पढ़ कर इंसान के ऊपर जितना इंसान कंट्रोल होता है इतना वो किसी और चीज़ से नहीं होता, या जितना इंसान मज़हब से या फ़िलासफ़ी से मरगूब होता है इतना वो फोर्स से नहीं होता. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करें. तो ये भी एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बिल्ड कर रहा है. ज़ाहिर है हमारे कंट्री के अंदर होते हैं इदारे होते हैं, हमारा गवर्नमेंट का इदारा होता है, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं. तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सिस्टम ऑफ फ्री इंटरप्राइज, सोशलिज्म, communism, communalism, all confront problems that threaten their legitimacy. All have been considered ends in themselves, systems to be preserved as they are, rather than adopted to their needs of those on whom their legitimacy ultimately depends. They are systems in which relationship between authorities and subjects, between privileged and unprivileged, and among persons and groups have been determined institutionally by coercion if necessary and not by the values and needs of their constituencies. ठीक है, अब ये जो सिस्टम्स है फ्री इंटरप्राइज के, आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर फ्री इंटरप्राइज हो, ठीक है, जस्ट लाइक कैपिटलिज्म या सोशलिज्म हो जिसमें आप सारे के सारे जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट ऑन करे, या कम्युनिज्म हो जिसमें सम ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट ऑन करे, या कम्युनलिज्म हो जिसमें आप कम्युनिटी की बेस पर ख़ुद को प्रेफर करते हो. तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि रिलेशन बताती हैं स्टेट का और उसके सब्जेक्ट्स का, या प्रिविलेज का या अनप्रिविलेज का. तो अगर ये जो है बीन डिटरमिन इंस्टीट्यूशनली, ये डिटरमिन किया जाता है बाय कोएर्शन इफ़ नेसेसरी एंड नॉट बाय द वैल्यूज़ एंड नीड्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है,
तो ये कोर्सिवली उन पर ये इम्पोज कर दिए जाते हैं। द इमीडिएट टास्क दस इज़ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप विद इन वट एवर सिस्टम प्रिवेल्स, बी इट फ्री इंटरप्राइज, सेंट्रलाइज प्लानिंग और सम अदर। अब नीड क्या है कि जो प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं, चाहे इंटरप्राइज से होते हैं, सोशलिज्म से होते हैं, कम्युनिज्म से होते हैं, ये सिस्टम्स, इनसे जितने भी प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं इनको करना है, आपने रिजॉल्व करना है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन इज़ द प्रोसेस दैट कैन डील विद दीज प्रॉब्लम्स इन आवर सोशल पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जितने भी सोशल पॉलिटिकल सिस्टम हैं, क्योंकि ये हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन ये सारे सिस्टम आपने बिल्कुल इनको स्टडी भी किया हुआ है, ये रिलेशन बताते हैं बिटवीन स्टेट्स एंड इट्स सब्जेक्ट्स। तो स्टेट और सब्जेक्ट्स के दरमियान में जो रिलेशन बता रहे हैं, तो इनका इट्स मीन दैट कि ये सोशल प्रॉब्लम भी है और ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, ठीक। तो पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन प्रॉब्लम्स को कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है जिससे इसको सॉल्व की सोसाइटी। तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन इज़ अ सिस्टम विच अलाउज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू इंटरेक्ट इन हार्मनी by constantly and continuously dealing with the totality of relationship in total environment and adopting it in whatever ways are appropriate। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस क्या है? ये ऐसा सिस्टम है जो अलाउ करता है सोसाइटी के मेंबर्स को कि वो हारमनी में इंटरेक्ट करें, ठीक है। उनका आपस में इंटरेक्शन होता है लेकिन वो पीसफुल हो, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली कॉन्टीन्यूसली वो एक दूसरे को डील करें, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपस में बिल्कुल उनका पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, और एंड अडॉप्टिंग इन वट एवर वेज आर अप्रोप्रिएट, और वो उनको इस तरह से अडॉप्ट करें जो वेज उनके लिए अप्रोप्रिएट है। इट इज़ इन द सेंस दैट कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ पॉलिटिकल फिलासफी। तो इसलिए कहा जाता है कि अब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस हमें ये बता रहा है कि पर्सनस को हारमनी में या पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे होना चाहिए पर्सनस का, या उन्हें पीसफुली कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, तो इट्स मीन दैट कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉलिटिकल फिलासफी को। इट्स प्रोसेस टू रीच डाउन टू द मोटिवेशंस एंड वैल्यूज़ ऑफ दीज इन डिस्प्यूट, ठीक है। अब ये क्या प्रोसेस करता है कि कुछ वैल्यूज़ देता है, कुछ मोटिवेशंस देता है जिनका आपस में डिस्प्यूट होता है। इट्स प्रोसेस स्पॉन कंसेंसस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन विद इन द सोसाइटी। अब स्पॉन कंसेंसस बिल्डिंग ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक आपको ऐसा कंसेंसस देता है जिसमें मतलब जो प्रॉब्लम का रूट है उसे रूट से ख़त्म करता है, ठीक है। स्पॉन कॉन्सेंसस का मतलब ये है कि ऐसा कॉन्सेंसस जो प्रॉब्लम को बिल्कुल रूट से ख़त्म करता है। तो अब अगर ये प्रॉब्लम को बिल्कुल रूट से ख़त्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन में बी अ component of any system and at the same time a means of change, it has the potential of bringing otherwise competing systems into harmony, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल है कि ये सिस्टम को हारमनी में लेकर आता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू लिंक पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप एंड सिस्टम टू सिस्टम। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिस्टम जो है ये एक तरह से ग्रुप्स को, पर्सनस को अगर आपस में लिंक कर रहा है तो है तो ये पॉलिटिकल सिस्टम। देखें जितने भी गवर्नमेंट सिस्टम है, कंक्लूड हम इसको इस तरह से करेंगे कि हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट है ना, उसका काम क्या है कि हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करना। गवर्नमेंट या हमारे जो लॉज हैं, लॉज आर मेड टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, हम हिस्ट्री से इस स्टार्ट से यही पढ़ते आ रहे हैं कि लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, तो इस वजह से वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए। तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में हमने ये स्टडी किया है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए हैं, उन्होंने एक सोसाइटी एसोसिएशन बनाई, ठीक है, या एक स्टेट बनाई या एक सोसाइटी बनाई, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बनाई है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बनाई है। तो वो जो स्टेट है, व्हाट इज स्टेट, वी कैन डिफाइन स्टेट एज द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, कि जब एक सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो जाती है तो वो स्टेट होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्टेट को बनाने में। तो उस स्टेट का काम क्या है? लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करना और लोगों को ऑथोराइज करना। फिर स्टेट ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं जो लोगों के जो उनके अफेयर्स हैं उनको डील करता है। जस्ट लाइक आपकी जो जुडिशरी है, वो लोगों के दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपकी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है,
या फिर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ये भी गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है हम उसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। और लीगल सिस्टम थ्रू लॉज आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, आपके कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है, आपको एडजुडिकेशन प्रोसेस के थ्रू आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करता है, या आपकी मीडिएशन या जो आर्बिट्रेशन है उसे तो हम नहीं कह सकते कि वो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो बाकी जो आपका एडजुडिकेशन प्रोसेस है, या जो आपका कोर्ट्स का प्रोसेस है, या जो आपकी गवर्नमेंट है आपको डील करती है, या एग्जेक्टिव के अंडर जितने भी इदारे आते हैं, आपकी फोर्सेस, आपकी जो पुलिस फोर्स है वो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करती है, आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। तो वी कैन से दैट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम।